अमेजिंग स्पाइडरमैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने बेटे हैरी को जो है पाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी इस वक्त पीटर पार्कर के साथ होता है और वो अपने बाप के अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, उसको वो एवेंजर्स का हिस्सा बनाना चाहता है और उसको ब्लैकमेल करने के लिए वो उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके पास भेजता है, जिसको उसने गॉब्लिन सीरम दे दिया होता है और साथ में ये भी पता चलता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये सुन के हैरी के पास अब कोई और चॉइस नहीं होती है, उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचाना था, अपने बच्चे को बचाना था, इसलिए वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सुन के स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है। तो अब आगे यहाँ से हमारी कॉमिक की शुरुआत होती है एवेंजर्स टावर के बाहर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है पूरी दुनिया के सामने न्यूज़ रिपोर्टिंग वालों के सामने अपने बेटे का स्वागत कर रहा है और बोलता है कि आज हम लोग अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नए मेंबर को ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैरी ऑसबॉर्न, और वो उसको यहाँ पे वेलकम करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं और सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुमने ये सब सोच के करा तुमने ये सब। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ टीवी पे, इतना भी बुरा नहीं लग रहा। तो पीटर बोलता है कि ये देखो ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तुम ये सब कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 दिन पहले तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न को सामने शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज तुमने उससे जाके हाथ मिला लिया। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है, मुझे बताओ कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम जिसकी वजह से इतना मजबूर हो चुके हो। तो वो बोलता है कि देखो पीटर ऐसी बात नहीं है, नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो चेंज हो चुका है, लोग बदलते हैं, हमेशा वो एक जैसे नहीं रहते हैं और मेरे ख्याल से मुझे चांस देना चाहिए उसको। और यहीं पे हैरी को वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो कि असल वजह है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ उसका काम करने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हैरी है वो पीटर के साथ ये सारी की सारी मुश्किलें, ये जो सारी बातें ये शेयर नहीं कर रहा है और वो पीटर से बस यही कहना चाह रहा है कि वो उसको जो एक चांस देना चाहता है, उसके साथ जाना चाहता है। और पीटर बोलता है देखो ये तुम बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वो बहुत जल्द जो है तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जैसे हमेशा किया करता है। तो उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इसी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो पीटर बोलता है देखो तुम मेरी आंखों में देख के मुझे बताओ कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम अपने बाप को मुझसे ज़्यादा जानते हो, वो जिस चीज़ को छूता है वो बर्बाद हो जाती है, वो हर एक चीज़ को बर्बाद कर देता है और वो तुम्हें भी पहले जो है बर्बाद कर चुका है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दोबारा से खो दूँ हैरी, मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ अब। तो हैरी बोलता है देखो पीटर तुम मेरे दोस्त हो, मतलब बहुत अच्छे दोस्त, बट फ्रैंकली ये मेरा फैमिली बिजनेस है और तुम इसमें टांग नहीं अड़ाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन पीटर बोलता है कि हैरी वाकई में क्या तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, देखो तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो इस पे प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और प्लीज़ इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, मुझ पर पूरा भरोसा करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो हम सबको बचाने के लिए कर रहा हूँ और तुम इसको नहीं समझ पाओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि हैरी वहाँ से आगे बढ़ जाता है और स्पाइडरमैन भी जो है वहाँ से आगे बढ़ता है शहर के अंदर स्विंग करते हुए, और वो यही सब सोच रहा होता है कि इसको जाने देते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन के अंदर फिर दूसरी आवाज़ बोलती है कि नहीं हम उसको जाने नहीं दे जा सकते हैं, वो हमारा दोस्त है। तो बोलता है कि यार वो दोस्त तो है लेकिन वो बड़ा हो चुका है, कोई बच्चा नहीं है, वो जो कर रहा है शायद सोच समझ के कर रहा है और वैसे भी वो उसका बाप है, उसको पूरा अधिकार है कि उससे जाके मिले, उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन के दिल में ये बात आ रही होती है कि नहीं उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजह होगी, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसको कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो उसकी साइड पे गया है, वरना हैरी जो है उससे वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था और एक दिन में ये सब बदल जाना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और स्पाइडरमैन को वहाँ पे जब जा रहा था ये सब सोचते हुए तो एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसके अंदर आग लगी होती है और वहाँ पे जाके उन लोगों की कुछ मदद भी करता है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे हैरी जो है अपने बाप के साथ आया हुआ है और वो सब इसको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बोलता है कि अब इन सारी चीज़ों को तुम स्टडी करो, ये एक तरह से तुम्हारा प्लेग्राउंड है। तो हैरी बोलता है क्या मैं रिस्ट्रिक्टेड फ्लोर्स में भी जा सकता हूँ। तो बोलता है कि पहले चलना सीखो भागने से पहले हैरी, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हैमर्स और एवेंजर्स के लोगों के लिए ही रखे गए हैं, वहाँ पे तुम अभी नहीं जा सकते हो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, एक दिन ज़रूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि तब तुम उन सारी चीज़ों के लायक हो जाओगे और तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होगे। इस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा अपार्टमेंट भी मैंने रख दिया है और वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आया ज़रूर हूँ,
तो बोलता है कि देखो जो कोई भी ज़रूरी इंसान है हमारे लिए, हम उसको अपने इस टावर के अंदर ही रहने की जगह देते हैं हैरी, और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। और इस तरह वो यहाँ पे लिली के बारे में पूछने की कोशिश करता है, तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लिली तुम्हारे सामने नज़र आती रहेगी। लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही उसका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है रहने में। और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहूँगा कि उसने मुझसे क्या कहा जब मैंने उसको यहाँ रहने के लिए पूछा था, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन वो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं वहीं पीछे ऑफिस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रिपोर्टर थी जो कि पीटर पाकर के साथ काम कर रही थी, उसने एक यहाँ पे जो है जॉब हासिल कर ली है नॉर्मन ऑसबॉर्न के टावर के अंदर। क्योंकि जो पीटर पाकर ने सारी बातें करी हैं उसके ऊपर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा और उसने सोचा कि इस सब के ऊपर पर्दाफाश करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें वहाँ पे घुस के चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि वो अपने खूबसूरत लुक्स के साथ एक आदमी को पटा लेती है जो कि वहाँ का दरअसल हेड होता है, और उसके ऊपर अपने फुल लाइन वाइन करा के जो है काम निकालने के तरीके कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको जो है हैरी को एक इंजेक्शन लगा रहा होता है और बोलता है कि जैसा कि तुम अब हमारे साथ काम कर रहे हो तो हमारे जितने लोग होते हैं उन सबको हम इनसे इंजेक्ट करते हैं। एक किस्म का पैथोजेन है जिससे तुम्हें जो दूसरे अलग अलग किस्म के बैक्टीरियाज वगैरह से दूर रहोगे और तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो वो बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, तो बोलता है कि मुझ पर भरोसा करो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे खिलाफ हो। ये एक तरह का इन केस समझ लो कि कोई स्क्रल फ्लू या तुम्हें कोई इस तरह की बीमारी ना लग जाए उसके लिए है। लेकिन हैरी बोलता है कि मैं अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगवाना चाहता हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया था। तो यहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो इसके अंदर कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, बल्कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे तुम्हें नुकसान पहुँच सके। ये जो है तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। क्योंकि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं हमें नहीं पता होता कि कब कौन सी बीमारी हमें आके चिमट जाए, और ये सब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें लगाए जा रहे हैं। तो हैरी बोलता है ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं इतना ज़्यादा स्पेक्टिकल हो रहा हूँ। तो बोलता है कि हैरी मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया हर एक चीज़ के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे भी हर एक चीज़ के लिए माफ़ कर दो। और इस तरह हम देखते हैं कि हैरी इसकी बातें सुन के जो है उसको अपने अंदर लगवा लेता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि ये हुई ना बात। और हम देखते हैं कि कैमरे के अंदर से लिली जो है उसको बैठ के आराम से देख रही होती है ऑफिस के अंदर से, और बोलती है कि तुम हैरी सच में मेरे लिए आ गए, थैंक गॉड तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ गए हो। अब यहाँ से हम दोबारा पीटर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि एक बेंच में पार्क के अंदर बैठा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मतलब यार मेरा दोस्त जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ काम कर रहा है और जहाँ तक मैं हैरी को जानता हूँ वो कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। तो वाकई में मुझे सिर्फ यहाँ पे बैठ के तमाशा देखना चाहिए या फिर हैरी को मेरी मदद की ज़रूरत है और मुझे बता नहीं पा रहा है। अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो मुझे उसके पीछे तो जाना चाहिए ना यार, उसको मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन खैर मुझे उसके पीछे जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और मैं जो भी होगा वो तुम्हें मैं आके बताऊँगा ज़रूर। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे जो है पीटर पाकर बैठ के अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी से बातें कर रहा होता है उसकी कब्र पे, और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। और इस तरह वो जो है एवेंजर्स टावर की तरफ बढ़ता है, मिड टाउन की तरफ अपनी कॉफ़ी वगैरह लेके। लेकिन देखते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर से उसकी वही सिक्योरिटी उसकी को वर्कर आती है और उसको बताती है ये सारी बातें कि किस तरह से वो अंडर कवरली यहाँ पे काम कर रही है, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई है जिसके ज़रिए जो बातें पीटर ने कही है उन सबको वेरीफाई करेगी कि यहाँ पे वाकई में नॉर्मन ऑसबॉर्न सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन पीटर जो कि जानता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न दरअसल कौन है और वो सब क्या क्या कर सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मना करता है कि ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। लेकिन अब ये नोरा जो होती है उल्टा उसके ऊपर गुस्सा शुरू हो जाती है करना कि पहले तो तुम बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे थे कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसके खिलाफ कुछ लिखे कुछ करे, और अब जब मैं कर रही हूँ तो तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो, तो ये कैसी बात हुई। और नोरा पीटर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चले जाती है। लेकिन पीटर बेचारा उसको समझाने की कोशिश करे भी तो कैसे करे। लेकिन हम देखते हैं जब नोरा अंदर जाती है तो पीटर आसमान की तरफ देखता है और एवेंजर्स टावर से हॉकाई और स्पाइडरमैन यानी कि वैनम निकल के जा रहे होते हैं, और लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये देखो ये है असली स्पाइडरमैन। और ये देख के पीटर पाकर की जल जाती है और स्पाइडरमैन सोच लेता है कि नहीं अब मैं इस बात को जाने नहीं दे सकता हूँ। और हम यहाँ से एक ऐसी जगह में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सिर्फ बड़े लोग जाया करते हैं, बच्चों का काम नहीं होता है। मतलब तुम लोग समझ रहे होगे ना यार, कॉमिक के पैनल देख के अब हर चीज़ तो तुम लोग को बताऊंगा नहीं ना। और यहाँ पे बेसिकली मैक गार्गन जो है एक लड़की के साथ ज़रा मज़े वज़े कर रहा होता है, और वो लड़की आके पूछती है कि तुम्हारे पास ड्रग्स हैं, तो बोलती है कि तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है। तो बोलती है इसका मतलब मैं क्या समझूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैक गार्गन उसको जो है अपने साथ बातों में पढ़ाने की कोशिश करता है, साथ बिठा लेता है और बोलता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो स्मेल आ रही है उसको तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूँ, और तुम्हारा बोन मैरो वो बहुत ही मज़े का होगा। और अब अगले पल हम देखते हैं कि क्योंकि मैक गार्गन वो दरअसल वैनम है तो वो यहाँ पे इस लड़की को खाने के लिए आया था, और बोलता है कि आज तो लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आज सही का पैकेज मिल गया है, खुशबूदार लजीज, आज मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुमने हमारी मदद करी है। और हम देखते हैं कि दूसरे पल यहाँ पे हॉकाई जो है वो बेचारा गली के कोने में बैठा हुआ चूहों के साथ खेल रहा होता है, उनको मार रहा होता है और बोलता है कि यार हमेशा से ये लोग मैक गार्गन के पीछे मुझे क्यों बेबी सिटिंग के लिए भेज देते हैं, वो अपने आराम से मज़े करे और मैं यहाँ बैठ के टाइम पास करूँ, ये क्या बात हो यार। लेकिन हम देखते हैं कि मैक गार्गन यहाँ पे जो है उस लड़की को जब खाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ मज़े कर रहा होता है, तो पीछे से स्पाइडरमैन आता है और मैक गार्गन को एक ज़ोरदार लात मारता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन एक बैकपैक पहना हुआ है जो कि दरअसल एक तरह का स्पीकर उसके अंदर लगे हुए और सोनिक डिस्ट्रप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि आवाज़ से जो है वैनम सिम्बियोट जो है वो पागल हो जाता है और वो इसी का फ़ायदा उठाता है और मैक गार्गन की धुलाई करना शुरू करता है।
तुम आखिरकार ये सब कर क्या रहे हो, तुम हमें हर्ट क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हॉकाई मुझे बचाओ आगे। लेकिन हम देखते हैं कि हॉकाई दरअसल वहाँ पे बैठ के अपने बंदूक की नाली साफ कर रहा होता है और उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। और हम देखते हैं कि मैक गार्गन जब गली से बाहर निकल कर आ रहा होता है, अचानक उसके सामने एक फोर्स फील्ड आ जाती है और स्पाइडरमैन उसको अपने वेब से खींच के अंदर खींचता है और उसकी धुलाई करना कुत्ते की तरह शुरू करता है और उसको पटक पटक के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है और बोलता है, और हाँ, इसको हम कहते हैं ब्राउन नॉइस जनरेटर सब हार्मोनिक्स। इसको मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है अपने ट्रूप्स के खिलाफ काम करने के लिए ताकि वो उनके आते हुए आवाज़ ना सुन सकें और ये फाइट शुरू होने से पहले ख़त्म कर दी जाए। और तुम्हारी जो एलियन फॉर्म इस वक्त तुम्हारे साथ है वो साउंड से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इस वक्त मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे पेट के अंदर डायरिया हो गया है और तुम्हारी वेन्स के अंदर से वो निकल रहा है। तो मैक गार्गन के पास आता है, स्पाइडरमैन उसका गला पकड़ता है, लेकिन मैक गार्गन बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये सब नहीं कर सकते हो, अब हम लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न ने हमें चूज़ किया है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि एग्जैक्टली इसीलिए तो मुझे तुम लोगों से इतनी नफरत है। और हम देखते हैं कि वो उसको उठा के एक बहुत बड़ी से तिजोरी जैसे गेट के अंदर फेंक देता है और बोलता है कि फिर ठीक है, तुम्हारा काम तो हो गया, मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा। तो पीछे से आवाज़ आती है, हाँ ये डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी अपने कपड़े उतार के चेंज करते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मिसेस फैंटास्टिक यानी कि इनविजिबल वुमेन स्पाइडरमैन के साथ मौजूद होती है और उसी की वजह से वो फोर्स फील्ड आपको नजर आ रही थी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अगर किसी और सिचुएशन में तुम मुझसे यही बात कहती तो मैं उसको बहुत अलग तरीके से लेता, लेकिन खैर चलो तुमने पूछा तो सही, मेरी इनविजिबल फील्ड जो है वो काम आ गई, उसके बाहर से एक साउंड भी नहीं गया और वो कुछ नहीं सुन पाया, तो उसका मतलब तुम यहाँ पे सुकून से जितनी देर चाहो कुछ कर सकते हो। तो बोलता है कि देखा साइंस कितने ज़्यादा मज़ेदार है, तो बताओ कि वो औरत ठीक है। तो बोलती है कि हाँ वो ठीक ही होगी, वो तो जंकी है, वो यहाँ वहाँ तो घूमती रहती है, उसकी हमें इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम इसका क्या करने वाले हो। तो बोलता है कि मैं इसका क्या करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मे भी कुछ फैंटास्टिक फ्रेंड जो है मेरे लिए तुम लोग कुछ अरेंज कर सको, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर तो तुम्हें पता है ना कि अजीब व गरीब मिस्टीरियस रिफ्ट्स खुलती रहती हैं टाइम इन स्पेस के अंदर और लोग तो वैसे ही गायब होते रहते हैं, तो इसको गायब करना इसमें कौन सी बड़ी बात है तुम लोगों के लिए। तो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है कि हम इसको मोल मैन के बैकयार्ड में डाल देते हैं, वहाँ से इसको आने में तकरीबन 1 हफ्ते का तो टाइम लगेगा ही। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बिल्कुल ये हुई ना बात, यही तो मैं तुमसे चाह रहा था। तो वो बोलती है इनविजिबल वुमेन कि स्पाइडी तुमने हमसे मदद मांगी और वाकई में मैं तुम्हारी मदद करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है ये सब करने का, और तुम ये सब करने के बाद अकॉम्प्लिश क्या करना चाहते हो। तो बोलता है कि देखो मैं इस वक्त तुम्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि मिस्टेक्स टेम्परेरी होती हैं और रिग्रेट फॉर एवर होता है, तो मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में और कुछ मिस्टेक्स कर सकता हूँ। और स्पाइडरमैन बोलता है कि बस अब इन निगाहों से मेरी तरफ मत देखो वरना मैं पिघल जाऊंगा। तो वो बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे ख्याल से भूल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड जानते हो ना कि कौन है। खैर मिस्टर फैंटास्टिक ने तुम्हारे लिए ये चीज़ भेजी है तो तुम्हारे काम आ सकती है। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ काम आएगी। तो वो बोलती कि स्वीटी तुम्हें पता है ना किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे हस्बैंड यानी रीड के बारे में, उसकी बनाई हुई हर चीज़ हमेशा काम आती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसको ब्लैक कॉस्ट्यूम ला के देती है जो कि वेनम सिम्बियोट का काम करेगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली स्पाइडरमैन जो है वो ये प्लान कर रहा है कि वो अब इस वाले वैनम को यहाँ से गायब करके जो है असली वैनम की जगह जाएगा अवेंजर्स टावर के अंदर, ताकि वो हैरी के ऊपर नजर रख सके और पता चल सके उसको कि हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस तरह हम देखते हैं अवेंजर्स टावर के अंदर जो है यहाँ पे हैरी सो रहा होता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि उसके पास जो एक अलार्म लगा होता है, कैमरा लगा होता है, वो बंद हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए बोलता है कि लिली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। लेकिन हम यहाँ से बाहर देखते हैं रात में जब वो सब सो जाते हैं तो पूरी एवेंजर्स टीम जो है यहाँ पे मौजूद होती है और वो बोलता है कि बुलजाई वैनम तुम लोग लेट क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि किस टाइम पे मीटिंग शुरू होती है। तो बोलता है कि मेरी तरफ मत देखो, ये गार्गन का प्लान था, उसको हुकर्स इतनी ज़्यादा पसंद है, वो कहता है वो टोमेटो चिप्स की तरह होती है, तो वो उनको खाने लग गया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरअसल ये वैनम नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही है जो कि ये नया कॉस्ट्यूम पहन के वैनम की तरह दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी जो है बेसिकली शक नहीं हो रहा होता है वैनम के ऊपर, लेकिन डेगन जो कि वुल्वरीन की जैसे उसके पास हाई सेंसेस हैं वो उसको सूंघने की कोशिश करता है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या होगा, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खून है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उपसी मैं साफ कर लेता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर तुम लोगों के खेल तमाशे बंद हो गए उस रात के टाइम बच्चों की तरह, तो हम कुछ डिस्कस कर लें, ये मेरे बेटे के बारे में है और इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में। और हम देखते हैं कि वो सबको बता रहा होता है कि किस तरह से अब उनको अपने बेटे को लेकर इस टीम में चलना है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने हैरी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया होगा, मैं जानता भी हूँ क्योंकि वो एक आम सा इंसान है, हाई क्लास इंसान जो कि हमेशा अमीरों के घरों में रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर भी तो क्या कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं अपने बेटे को एक मौका देना चाहता हूँ और मेरा बेटा जितना नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा उसके काबिल है और तुम लोगों को उसकी वही सारी काबिलियत अपने सामने निकालनी और ताकि उसको हम अपनी इस टीम में हिस्सा बना सकें। मैं सिर्फ एज अ फादर उसको अपने लिए नहीं रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं एज अ टीम उसको जो हूँ हमारी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही अलग किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और उसकी की जो है वो हमारे लिए हैरी होगा। टुनाइट मैं तुम लोगों के साथ वो अपना विजन शेयर करूंगा कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और वो जो फ्यूचर विजन मैंने बनाया है, वो जो प्रोजेक्ट मेरा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैंने नाम दिया है द अमेरिकन सन, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल मेरे बेटे हैरी का होने वाला है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने हैरी के लिए कुछ सोचा हुआ है कि उसको वो इस्तेमाल करेगा किसी ना किसी तरीके से एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम अमेरिकन सन है। और अब वो क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। और स्पाइडरमैन भी सारी बातें सुन के बोलता है कि ओ बॉय, लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।